गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के अपवाह की चर्चा करते हुए हम आज बात करेंगे राजस्थान की झीलों की। देखिए, इस मैप को समझने से पहले हम विभिन्न झीलों की चर्चा करते हैं। राजस्थान की झीलें मुख्य रूप से सलाइन यानी लवणीय, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें हैं। जो खारे पानी की झीलें हैं वो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट एरिया में मरुस्थलीय भाग में मिलती हैं। ये रीजन जो कि किसी समय टेथिस सागर का हिस्सा था और इसी कारण चूंकि सी की किसी समय टेथिस सागर की लवणता के कारण ये झीलें आज भी सलाइन हैं। एक अन्य प्रमुख कारण इनके पीछे ये भी माना जाता है कि इनकी इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा है और फ्रेश वाटर सप्लाई कम है, जिसके परिणाम स्वरूप लवणता इन झीलों में अधिक पाई जाती है। इन झीलों में राजस्थान की प्रमुख सलाइन या खारे पानी की झीलों में सांभर झील सबसे प्रमुख है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सॉल्ट लेक है। ये जयपुर सिटी से साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में 96 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ये जयपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की सीमा को भी स्पर्श करती है। इसमें मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला अपना जल निस्तारित करती हैं। इस लेक की कुल लंबाई अप्रॉक्सीमेट 32 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, जबकि इसकी विड्थ 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर है। भारत का लगभग 8.7% सॉल्ट प्रोडक्शन इस लेक के द्वारा होता है। ये इसका ड्रेनेज एरिया मुख्य रूप से कांतली रिवर बेसिन उत्तर में, बांडी रिवर ईस्ट पूर्व में, मानसी रिवर दक्षिण में और लूनी बेसिन पश्चिम में अवस्थित है। इसके अलावा दूसरी प्रमुख सॉल्ट लेक डीडवाना लेक है, जो एक नेचुरल लेक है, नागौर जिले में अवस्थित है। ये 4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। सॉल्ट प्रोडक्शन जो कि मुख्य रूप से हाई फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, चूँकि नागौर के भाग में फ्लोराइड बहुत अधिक उपस्थित है, जिसके कारण यहाँ का उत्पन्न नमक नॉन एडिबल यानी अखाद्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। तीसरी लेक पंचपदरा लेक, जो कि एक नेचुरल प्राकृतिक झील है। ये बाड़मेर जिले में राजस्थान में अवस्थित है। इसमें सोडियम क्लोराइड लगभग 98% तक है और इसका टोटल एरिया 25 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद लूनकरणसर लेक, जो कि बीकानेर जिले में लूनकरणसर कस्बे में अवस्थित है और इसका नामकरण लूनकरणसर लून अथवा नमक के कारण ही हुआ है। इसके अलावा अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें फलौदी जोधपुर में, डेगाना नागौर में, कवोद जैसलमेर, कुचामन नागौर, ताल छापड़ चूरू, कचोर, रेवास, सीकर आदि अन्य खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा, हम फ्रेश या स्वीट वाटर लेक्स की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। इनमें प्रमुख झीलें फतेह सागर झील उदयपुर, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है,
जो प्रारंभ में महाराणा जय सिंह ने लेक पिछोला के उत्तर में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में 1678 में बनवाई थी, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में रिकंस्ट्रक्ट कराया था। ये ड्यूक ऑफ कनॉट ने इनॉग्रेट की थी, प्रारंभ की थी, और इसे कनॉट बंद के नाम से जाना जाता था। इस लेक में 3 आइलैंड्स हैं, जिनमें वाटर जेट माउंटेन, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, नेहरू पार्क, पिकनिक स्पॉट्स डेवलप किए गए हैं। इसके बाद उदयपुर की डेबर लेक या जैसमंद लेक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की दूसरी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जिनमें 7 आइलैंड्स इस लेक में हैं। 3 इनमें मुख्य आइलैंड्स डेबर लेक में बाबा का मगरा और सबसे स्मॉलर आइलैंड पियारी है। ये 7 आइलैंड्स इसमें भील और मीना जनजातियों से बसे हुए हैं। ये मुख्य रूप से राणा जयसिंह उदयपुर के जो हुए हैं, उन्होंने इसमें मार्बल डैम बनवाया था सलुम्बर में गोमती नदी के निकट 1685-1691 के बीच। यहाँ से 2 कैनाल्स, नहरें, श्यामपुरा और भाट, जिनका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता है। लोकल्स में ये पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। उदयपुर की पिछोला लेक तीसरी प्रमुख आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, उदयपुर सिटी के केंद्र में है, और ये 1362 में बंजारा द्वारा निर्मित की गई थी, जो कि पिछोली गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इसमें मुख्य रूप से 4 आइलैंड्स, जगनिवास, जहां पर लेक पैलेस, जग मंदिर अवस्थित है, जिसे मोहन मंदिर, अरसी विलास भी हैं। पिछोला लेक और स्वरूप सागर लेक आपस में एक ब्रिज द्वारा महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा कनेक्ट करवाए गए थे, जो कि फतेह सागर लेक और स्मॉलर, उससे छोटी अरसी विलास द्वारा भी कनेक्ट किए गए। इसके बाद उदय सागर लेक उदयपुर में, जो कि 5 प्रमुख उदयपुर की लेक्स के अंतर्गत है। ये उदयपुर से 13 किलोमीटर पूर्व की ओर हैं। ये महाराणा उदय सिंह ने 1565 में बनवाई थी। ये एक्चुअली एक डैम के रूप में है, जो कि बेड़च नदी पर जल की उपलब्धता हेतु बनवाई गई थी। स्वरूप सागर लेक उदयपुर में, जो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा बनवाई गई और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये लेक जल के स्तर को बनाए रखने के लिए और इसके संतुलन के लिए बनवाई गई थी। नेक्स्ट, निक्की लेक माउंट आबू, नक्की लेक, नक्की झील भी इसे कहा जाता है, जो कि माउंट आबू में अरावली रेंज में स्थित है। ये 35 मीटर गहरी और इसका एरिया 9 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें लगभग जो इसको अगर देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये बहुत अधिक विकसित रही है, लोकप्रिय रही है। इसके बाद किशोर सागर लेक कोटा में, जो आर्टिफिशियल नेचुरल ब्यूटी लिए हुए एक लेक है, जो कि बूंदी प्रिंस देहरादेह ने बनवाई थी। इसी तरह जैत सागर लेक बूंदी में, जो कि बूंदी से 2 किलोमीटर दूर तारागढ़ हिल में जैत सागर लेक, जो कि बूंदी के बहुत प्रमुख टूरिस्ट प्लेस के रूप में जानी जाती है। राजसमंद लेक राजसमंद में अवस्थित है, जो कि कांकरोली राजसमंद में महाराणा राज सिंह द्वारा, महाराणा प्रताप की जो 5th जनरेशन में हुए, उनके द्वारा 1662 में बनवाई गई थी। ये स्कल्पचर का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है और इसके 9 चौकी यहाँ पर 25 कार्व्ड स्टोन राज प्रशस्ति में, यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन संस्कृत में विश्व के सबसे बड़े इंस्क्रिप्शन है जो पाए जाते हैं। इसकी स्टेयरकेस, मंडप्स ब्यूटीफुल कार्व्ड मार्बल के बने हुए हैं और इसके स्कल्पचर्स विश्वविख्यात हैं।
इसके बाद अन्ना सागर लेक अजमेर, जो कि आर्टिफिशियल लेक है, और ये अर्नो राजा अन्ना, जो पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर हुए हैं, 1135 से 1150 के मध्य बनवाई गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये 13 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इसमें इसके बाद इनके संदर्भ में बाग गार्डन लेक के निकट मुगल एम्परर जहांगीर ने इसके निकट बनवाए थे। इसी संदर्भ में फॉय सागर लेक अजमेर में आर्टिफिशियल लेक, और इसका नाम मिस्टर फॉय जो इसके इंजीनियर हुए हैं उनके नाम के आधार पर हुआ है। फैमिन या सूखे की स्थिति में ये रिलीफ प्रोजेक्ट के रूप में इसका निर्माण किया गया था। पुष्कर लेक अजमेर, पुष्कर सरोवर भी कहा जाता है इसे, 14 किलोमीटर अजमेर से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर अवस्थित है ये, और हिंदुओं की बहुत ही पवित्र लेक मानी जाती है। तीर्थराज भी कहा जाता है इसे, और माइथोलॉजी के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। इसके बाद बालसमंद लेक जोधपुर, जो कि 5 किलोमीटर जोधपुर से जोधपुर मंडौर रोड पर अवस्थित है। एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। 1159 में गुर्जरा प्रतिहार रूलर्स द्वारा बनवाए गए थे, और मंडौर में वाटर सप्लाई के लिए इसका डिज़ाइन किया गया था। समर प्लेस में एक शोर के रूप में, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ग्रीन गार्डन्स भी यहाँ पर डेवलप किए गए। इसके बाद में गढ़सीसर लेक जैसलमेर, जो राजा रावल जैसल द्वारा, जो जैसलमेर के फर्स्ट रूलर हुए हैं, उन्होंने हिस्टोरिक इस लेक का निर्माण करवाया था। इसमें कई श्राइन्स, कई तीर्थ और कई छोटे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। तो ये जितने भी लेक्स हैं, इनको मानचित्र में विशेष रूप से इसमें आप देख सकते हैं। जो फ्रेश वाटर लेक्स और सलाइन वाटर लेक्स, इनको अलग अलग कलर के ज़रिए भी आप दिखा सकते हैं, जिससे इनको याद करने में सुविधा हो। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आप विशेष रूप से, इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसे आप मानचित्र में लोकेट कर लीजिए। सलाइन को आप रेड कलर से, जिससे उसकी सलाइनिटी पता चले, और फ्रेश वाटर लेक को ब्लू सर्कल से दिखा सकते हैं, जिससे उसका ये रहे कि ये फ्रेश वाटर लेक है। तो आशा करती हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स आप बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।